नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह है हमारी नींद। डॉक्टर मैट वॉकर ने अपने टेड टॉक में बताया कि नींद सिर्फ आराम करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और दिमाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस टेड टॉक में डॉक्टर वॉकर ने नींद के वैज्ञानिक महत्व को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य साझा किए हैं। आइए सबसे पहले एक रोचक तथ्य से शुरुआत करते हैं। यह बात थोड़ी असामान्य लग सकती है, लेकिन यह वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। जो पुरुष रात में सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, उनके अंडकोश का आकार उन लोगों की तुलना में काफी छोटा होता है जो 7 घंटे या उससे अधिक सोते हैं। यह सिर्फ आकार की बात नहीं है। जो पुरुष नियमित रूप से 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर इतना गिर जाता है कि वह अपनी वास्तविक उम्र से 10 साल बड़े व्यक्ति के बराबर हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो नींद की कमी एक पुरुष को 10 साल बूढ़ा बना देती है। महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर भी नींद की कमी का इसी तरह का नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो जानकारी मैं आपको दूंगा वह और भी चौंकाने वाली है। आइए समझते हैं कि नींद हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है, खासकर सीखने और याद रखने की क्षमता को। पिछले 10 वर्षों में हमने एक महत्वपूर्ण खोज की है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उस जानकारी को स्थायी रूप से याद रखने के लिए नींद बेहद जरूरी है। यह ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कंप्यूटर में सेव बटन। लेकिन हाल ही में हमने यह भी पता लगाया है कि नई जानकारी सीखने से पहले भी नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है। नींद हमारे मस्तिष्क को नई जानकारी ग्रहण करने के लिए तैयार करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सूखा स्पंज पानी सोखने के लिए तैयार रहता है। हमने इस बात को साबित करने के लिए एक प्रयोग किया। हमने लोगों के 2 समूह बनाए। एक समूह को 8 घंटे की पूरी नींद लेने दी गई, जबकि दूसरे समूह को पूरी रात जागना पड़ा। अगले दिन जब दोनों समूहों को नई जानकारी सीखने को दी गई, तो जो लोग नहीं सोए थे उनकी सीखने की क्षमता 40% तक कम हो गई थी। यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। इसे इस तरह समझें, यह एक विद्यार्थी की परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने और फेल होने का अंतर हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हमने MRI स्कैन की मदद से यह भी पता लगाया कि नींद की कमी से मस्तिष्क में क्या होता है। हमारे मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस नाम का एक हिस्सा होता है, जिसे आप मस्तिष्क का इनबॉक्स समझ सकते हैं। यह नई जानकारी को स्वीकार करने और उसे संभालने का काम करता है। जब लोगों ने पूरी नींद ली तो उनके हिप्पोकैम्पस में सक्रियता दिखी, लेकिन जो लोग नहीं सोए थे उनके हिप्पोकैम्पस में कोई उल्लेखनीय गतिविधि नहीं दिखी। यह ऐसा था जैसे नींद की कमी ने मस्तिष्क के इनबॉक्स को ही बंद कर दिया हो। अब आइए समझते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है। गहरी नींद के दौरान हमारे मस्तिष्क में विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं। ये तरंगें दिन भर की जानकारी को अस्थायी मेमोरी से स्थायी मेमोरी में स्थानांतरित करने का काम करती हैं। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर की फाइलों को एक सुरक्षित जगह पर बैकअप कर रहे हों। अब हम बात करेंगे नींद के हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की। एक बेहद दिलचस्प वैश्विक प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जो साल में 2 बार 70 देशों में 1.6 अरब लोगों पर किया जाता है। यह प्रयोग है डे लाइट सेविंग टाइम, यानी समय परिवर्तन। जब वसंत ऋतु में हम 1 घंटे की नींद खोते हैं तो अगले दिन हृदय रोग के मामलों में 24% की वृद्धि देखी जाती है। इसके विपरीत शरद ऋतु में जब हमें 1 घंटा अतिरिक्त नींद मिलती है तो हृदय रोग के मामलों में 21% की कमी आती है। यह आंकड़े सड़क दुर्घटनाओं और यहां तक कि आत्महत्या की दरों में भी देखे गए हैं। सिर्फ 1 घंटे की नींद का इतना गहरा प्रभाव, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? आइए अब बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली की। हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जिन्हें आप प्रतिरक्षा प्रणाली के सीक्रेट सर्विस एजेंट समझ सकते हैं। ये कोशिकाएं खतरनाक तत्वों को पहचान कर नष्ट करती हैं, जैसे कैंसर की कोशिकाएं। लेकिन जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इन कोशिकाओं की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। एक प्रयोग में पाया गया कि सिर्फ एक रात में 4 घंटे की नींद लेने से इन नेचुरल किलर सेल्स की क्षमता 70% तक कम हो जाती है। यह एक गंभीर प्रतिरक्षा कमी की स्थिति है। इसलिए अब हम कम नींद और कैंसर के बीच महत्वपूर्ण संबंध पा रहे हैं। आंत का कैंसर,
प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर, ये सभी कम नींद से जुड़े हैं। यह संबंध इतना मजबूत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रात की शिफ्ट में काम को संभावित कैंसर कारक घोषित कर दिया है, क्योंकि यह आपके सोने जागने के प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ता है। एक और चौंकाने वाला तथ्य, नींद की कमी आपके डीएनए को भी प्रभावित करती है। एक अध्ययन में स्वस्थ व्यक्तियों को 1 सप्ताह तक रोजाना 6 घंटे की नींद दी गई। इससे उनके 711 जीन्स की गतिविधि में बदलाव आया। आधे जीन्स की गतिविधि बढ़ गई और आधे की घट गई। जो जीन्स कम सक्रिय हुए वे प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े थे, जबकि जो जीन्स अधिक सक्रिय हुए वे ट्यूमर के विकास, शरीर में दीर्घकालिक सूजन और तनाव से जुड़े थे। इस तरह नींद की कमी आपके जीवन के मूल आधार, आपके डीएनए को भी प्रभावित करती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में पानी का पाइप टूट जाए। नींद की कमी आपके शरीर के हर कोने में रिस जाती है, यहां तक कि आपके डीएनए के आणविक स्तर तक को प्रभावित करती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भयावह जानकारी के बाद क्या किया जाए, कैसे पाएं बेहतर नींद? मैं आपको कुछ प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान बताना चाहूंगा। नींद के लिए सर्वश्रेष्ठ सुझाव, नियमितता का नियम। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। हर दिन एक ही समय पर सोएं और उठें। सप्ताहांत में भी इस नियम का पालन करें। नियमित दिनचर्या आपकी नींद को स्थिर करेगी। इससे नींद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। तापमान का महत्व, कमरे का तापमान ठंडा रखें। आदर्श तापमान 18 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। नींद शुरू करने के लिए शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरना चाहिए। गर्म कमरे की तुलना में ठंडे कमरे में सोना हमेशा आसान होता है। नींद न आने पर क्या करें? बिस्तर पर करवटें बदलते न रहें, उठकर दूसरे कमरे में जाएं। कोई शांत गतिविधि करें। जब नींद महसूस हो तभी बिस्तर पर वापस आएं। बिस्तर को जागने की जगह से जोड़ने से बचें। जैसे आप भूख लगने का इंतजार करने के लिए डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठते, वैसे ही नींद का इंतजार करते हुए बिस्तर पर न पड़े रहें। क्या न करें? शराब से बचें। यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कैफीन से दूर रहें, खासकर शाम के बाद। अगर रात को नींद में परेशानी होती है तो दिन में झपकी न लें। स्क्रीन, मोबाइल, टैबलेट का प्रयोग सोने से पहले न करें। महत्वपूर्ण बातें जो हमें समझनी चाहिए। नींद और कर्ज का सिद्धांत। नींद बैंक की तरह नहीं है। आप नींद का कर्ज नहीं ले सकते। सप्ताहांत में ज्यादा सोकर सप्ताह के दौरान की कमी को पूरा नहीं कर सकते। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो जानबूझकर अपनी नींद को कम करता है। प्रकृति ने कभी नींद की कमी का सामना नहीं किया, इसलिए इसके लिए कोई सुरक्षा तंत्र विकसित नहीं हुआ। नींद का सामाजिक महत्व। आधुनिक समाज में नींद की कमी एक महामारी बन गई है। यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। हमारे स्वास्थ्य, कल्याण और बच्चों की शिक्षा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष और आह्वान। नींद कोई विलासिता नहीं है, यह जैविक आवश्यकता है। यह आपका जीवन समर्थन तंत्र है और प्रकृति की तरफ से दी गई अमृता की सबसे बड़ी कोशिश है। हमें अपनी पूरी नींद का अधिकार वापस लेना होगा, बिना किसी शर्म या आलस्य के कलंक के। नींद स्वास्थ्य का स्विस आर्मी चाकू है। यह हर समस्या को हल करने में मदद करती है। याद रखें, जितनी कम नींद उतनी कम उम्र नींद आपके डीएनए तक को प्रभावित करती है। अच्छी नींद आपकी सबसे बड़ी दवा है। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अच्छी नींद को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपका जीवन बेहतर बनाएगी बल्कि लंबा भी करेगी। शुभ रात्रि और अच्छी नींद लें।